100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चले, या डांट मिली तो अक्ल आई ठिकाने। आई एम वेरी वेरी सॉरी, हमका माफी दे दो। इस माफीनामे से कुछ ऐसे ही मुहावरे इन दिनों मोदी कैबिनेट के सुरमा गिरिराज सिंह पर फिट बैठ सकते हैं। मेरे समझ में नहीं आता कि रंगभेद की बात मैंने क्या कहा, और महिलाओं को मेरे समझ में तो नहीं आता। मैंने कोई टिप्पणी नहीं की है, न महिलाओं के ऊपर न मेरा ऐसा कोई विचार। तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, खता बख्श दो गर खता हो गई। हमारा इरादा तो कुछ भी न था, तुम्हारी खता खुद सजा हो गई। तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, खता बख्श दो गर खता हो गई। गिरिराज का माफीनामा कुछ यही बयां करता है। खुद को सियासत का शेर करार देने वाले गिरिराज सिंह को गिरीट की तरह रंग बदलने को मजबूर होना पड़ा। सियासी गलियारों में ही नहीं बल्कि चारों ओर उनके नाम पर थू थू हो रहा है। मेरे समझ में नहीं आता कि रंगभेद की बात मैंने क्या कहा, और महिलाओं को मेरे समझ में तो नहीं आता। मैंने कोई टिप्पणी नहीं की है, न महिलाओं के ऊपर न मेरा ऐसा कोई विचार। विरोधी उन पर बरसे ही जा रहे हैं, अपने भी उनसे मुंह फुलाए बैठे हैं, और देश की आधी आबादी तो उनसे पूरी तरह बीतकी हुई है। आखिर आग उगलने वाले नेताजी को क्यों माफीनामे पर मजबूर होना पड़ा? गिरिराज को आज अपने उन हरकतों के लिए माफी मांगनी पड़ रही है जिनसे वो कभी बाज आते नहीं। रहे हैं जो लोग पाकिस्तान प्रस्त हैं, वही लोग नरेंद्र मोदी को रोकना चाहते हैं। गिरिराज की बदमिजाजी का एक और सबूत, बयानों से तोड़ गए सारे मर्यादा। गिरिराज के गिरे बोल से मचा बवाल। आखिर कितनी गिरेगी राजनीति? इस बार तो गिरिराज ने सारी मर्यादाएं ही लांघ दी। इतनी ओछी बात, इतनी गिरी हुई बयानबाजी कैसे कोई कर सकता है? गिरिराज ने सोनिया गांधी के खिलाफ ये नस्ल भेदी भरी बदजुबानी वैशाली के हाजीपुर में की। वो अपने चाटुकारों से घिरे थे, अपने सिपह सलारों के बीच सेखी पघार रहे थे, दुनिया को सियासत की जगह ये समझा रहे थे कि गिरिराज सिंह कैसे बना जाता है। अपने मियां मुंह मिट्ठू बन रहे थे। इसी बरबोलेपन और इसी बदजुबानी में वो इतना सब कुछ बोल गए। ये सब ऑफ द रिकॉर्ड था, लेकिन उनके कुह सिरे मुख से निकली एक एक लफ्ज ने घिनौनी बदजुबानी की सारी रिकॉर्ड ही तोड़ दी। हाजीपुर से निकली चिंगारी ने पूरे देश के सियासत में उबाल ला दिया। कल तक जो विपक्ष सरकार की घेरेबंदी में जुटा था, वो आज गिरिराज की बदजुबानी से तिल मिलाया हुआ है। हर किसी के निशाने पर मंत्री गिरिराज सिंह ही है, और हर कोई बारी बारी से अपनी भड़ास निकाल रहा है। कैबिनेट से गिरिराज की बर्खास्ती की मांग उठ रही है, लेकिन सवाल है, क्या बर्खास्ती भर से नेताओं पर नकेल कस जाएगा? आखिर बार बार क्यों गिरिराज सिंह जैसे नेता मर्यादाओं को तार तार करने पर आमादा रहते हैं? ऐसे नेताओं पर क्या कोई कार्रवाई हो सकती है? क्योंकि गिरिराज पहली बार अपनी बदजुबानी के लिए किरकिरी के शिकार नहीं है। इससे पहले भी वो मोदी विरोधियों को पाकिस्तान भेजने की बात कर चुके हैं, जिसके लिए उन्हें मुकदमा तक झेलना पड़ा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, झारखंड की भूमि पर आपने पीएन सिंह को पहले भी अपना समर्थन दिया है, लेकिन इस बार पीएन सिंह के साथ साथ देश में नरेंद्र मोदी को बनाने के लिए और पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए एक एक वोट आपने इन्हीं शब्दों के साथ। मुकदमा दर्ज होने के बाद भी गिरिराज की अक्ल ठिकाने नहीं आई। अलबत्ता मोदी ने उन्हें अपनी कैबिनेट में शामिल कर उनका ओहदा बढ़ाकर उनकी पीठ थपथपाई। अगर इस हद तक ऐसे नेताओं की पुष्ट होती रहेगी तो भला वो दिन दूर नहीं जब दर्जनों गिरिराज सिंह हर कदम पर मर्यादाओं का चीरहरण करते नजर आएंगे, और चीरहरण के बाद इसी कदर अफसोस के झूठे आंसू बहाए जाएंगे। R24 न्यूज के लिए कृष्णकांत।